माय यूट्यूब चैनल महेंद्र एकेडमी में। तो आप सब दोस्त बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई जो है रेगुलर लगातार पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इसके पहले हम जो है कुछ वीडियो जो है वो सेट के माध्यम से आपको हम प्रोवाइड कराए थे, लेकिन आज हम पढ़ाएंगे क्लास 12th का जो है सतत और असतत जो फंक्शंस होते हैं, यानी कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस होते हैं, वो उसके लिए क्या कंडीशन होती है उसको हम डिस्कस करेंगे। क्लास 12th का एक चैप्टर है 5 पॉइंट कुछ है, तो उसमें हम ये पूरा हम देखेंगे, प्रोसेस स्टार्टिंग से लेके देखेंगे और सवाल भी पूरा हम कंप्लीट करेंगे। तो आइए हम देखते हैं सतत और असतत फलन। सबसे पहले दोस्तों ये देखिए कि क्या होता है ये कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस। सबसे पहले अगर कोई भी फंक्शन है सतत और असंतत फलन, सतत और असतत फलन, ठीक है। अगर कोई फंक्शन है वो लगातार अगर चल रहा है, इसका मतलब बिना पेन उठाए अगर वो फंक्शन लगातार मतलब कि कंटिन्यूअस अपने प्रोसेस में चल रहा है, इसका मतलब क्या है, वो सतत फंक्शन है। इसका मतलब क्या है, सतत फंक्शन है। अगर हम बात करें y इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू क्या है, एक्स, इसकी बात करें, ये बताओ सतत है कि असतत है। ये फंक्शन जो है यहां से चल रहा है, वहां तक जा रहा है, इसे पेन उठाने की कोई जरूरत नहीं हुई, इसीलिए ये फंक्शन क्या है, संतत फंक्शन है, यानी कि कंटिन्यूअस फंक्शन है, डिसकंटिन्यूअस नहीं है। ये कौन क्या है, सतत। अब बात करें असंतत फंक्शन क्या है, असंतत फलन, ये क्या है। अगर कोई ग्राफ कहीं से आता है, अगर कोई ग्राफ कहीं से आता है, ये बताइए ये कौन सा फलन है, असंतत फलन है। क्या है ये, असंतत फलन है, क्योंकि यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो गया और यहाँ पे हो गया, यानी कि 2 पॉइंट्स पे क्या हो गया, 2 पॉइंट पे क्या हो गया, वो असतत हो गया। क्या हो गया, असतत हो गया। y बराबर, ऐसे कोई फलन था, ये कोई फलन था, 2 पॉइंट पे क्या हो गया, वो डिसकंटिन्यूअस हो गया, उसे बोलेंगे क्या, असतत फंक्शंस। आइए हम देखते हैं, अगर ये फंक्शन इस टाइप का है, y बराबर इसको हम बोलते हैं मॉड x, y बराबर मॉड x। इधर देखते हैं, इधर देखते हैं, यानी कि इसका समीकरण ये रहा, इसका समीकरण ये रहा। अब देखते हैं कि इस पॉइंट पे वो जो क्या हो गया, इस पॉइंट पे क्या हो गया, वो असंतत हो गया, इस पॉइंट पे क्या हो गया, असंतत हो गया। आप सब समझ गए होंगे किसे बोलते हैं सतत और किसे बोलते हैं असतत। इसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, इसके लिए कंडीशंस ये होती हैं, आप समझ गए होंगे कि संतत किसे बोलते हैं और असंतत किसे बोलते हैं। इसके लिए कुछ पॉइंट्स होता है, जैसे मान लेते हैं कि फलन जो है एक होती है, कोई भी अगर मान लेते हैं फलन है, अगर कोई भी फलन है वो एक फिगर के फॉर्म में है, एक क्या है, फिगर के फॉर्म में है, ये क्या है, कोई भी फलन है। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू मान लेते हैं कि a है, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, फंक्शन की वैल्यू जो है a है, फंक्शन की वैल्यू a है। हल्का सा हम इधर हल्का सा लेफ्ट आते हैं, हल्का सा क्या आते हैं, राइट आते हैं, लेकिन बहुत ही मिनिमम डिफरेंस होता है, यानी कि हल्का सा इधर आते हैं, इसे बोलते हैं एफ ए माइनस एच, एफ ए माइनस एच। हल्का हम राइट जाते हैं, राइट, इसे क्या बोलेंगे हम, एफ, एक ऐसा फलन होगा जो हल्का सा ए के बाद हल्का सा राइट होगा। इसमें क्या होगा, एच जो है नेग्लिजिबल, यानी कि एच जो होगा वो जीरो के समथिंग होगा, यानी कि जीरो के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है। अगर तीनों फलन जो है, अगर इसकी वैल्यू जो है अगर इक्वल है, इसका मतलब क्या है, वो फंक्शन जो है वो क्या होगा, संतत, यानी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। यानी कि एफ ऑफ ए माइनस एच बराबर एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ ए प्लस एच। इसमें कंडीशन क्या होनी चाहिए, एच टेंस टू जीरो होना चाहिए, एच टेंस टू जीरो होना चाहिए। ठीक है। तो लिखने का तरीका ये होता है, लिखने का तरीका ये होगा कि लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड। इसके बाद क्या हो जाएगा, फंक्शन की कोई भी वैल्यू अगर दी है, यानी कि एक्स के फॉर्म में दी है, ए के फॉर्म में दी है, कुछ भी हो,
अगर ये इस कंडीशन आपको ये फुलफिल कर रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये संतत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संतत हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, संतत हो जाएगा। हम लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट आप कर दीजिए, साइड कर दीजिए, कोई बात नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। हम लिमिट को लगाएंगे तो कैसे लिमिट को लगाएंगे, तो लिमिट, लिमिट अगर हम, अगर हम ए के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, ए के रिस्पेक्ट में, ठीक है, अगर हम ए पे लेते हैं कोई वैल्यू, क्या होता है ए, ठीक है, किसका मान, किसका मान, एक्स का मान, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ लिमिट, लिमिट, लिमिट एफ ऑफ एक्स, यानी कि एक्स ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा, ए। ये क्या है, फंक्शन की वैल्यू है, ये क्या है, फंक्शन की वैल्यू है, ठीक है, ये क्या है, फंक्शन ऑफ वैल्यू है, यानी कि फंक्शन की वैल्यू है, मतलब फलन का मान है, क्या है ये, फलन का मान, फलन का मान। अगर हम चलें लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड लिमिट, इसके लिए कंडीशन क्या होती है, लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस, क्या हो जाएगा, ए माइनस, इसके बाद क्या हो जाएगा, एफ ऑफ, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स बराबर, हम एक्स की वैल्यू यहाँ रखेंगे, यहाँ लिमिट लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट यानी कि लिमिट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव, क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड चेक करेंगे, राइट हैंड चेक करेंगे, क्या हो जाएगा, लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव, यानी कि फंक्शन ऑफ वैल्यू एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, ए। अब देखिए फंक्शन का मान क्या था, ए था, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या थी, ए थी, इसके बाद राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या थी, ए थी, यानी कि तीनों कंडीशन वो फुलफिल कर रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो संतत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो संतत हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट आप लिख लीजिएगा, रिजल्ट, रिजल्ट्स, यानी कि एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपान एक्स माइनस ए की फॉर्म में हो तो क्या हो जाएगा, एन एक्स माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद साइन एक्स बटे एक्स की वैल्यू हमेशा क्या होती है, एक होती है, टेन एक्स बटे एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक हो गए, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपके जब सवाल हम इसको सॉल्व करवाएंगे तो उसमें ये काम आएगा, ठीक है। तो आइए हम आगे देखते हैं, आइए हम आगे देखते हैं, यदि, यदि, यदि एफ एक्स तथा जी एक्स, जी एक्स वास्तविक फलन है, क्या है, वास्तविक फलन है, वास्तविक फलन है, क्या हो जाएगा, एफ एक्स बटे जी एक्स, जी एक्स क्या हो जाएगा, संतत होगा, क्या होगा, संतत। इसके लिए जी एक्स नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, इसके लिए जी एक्स इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अगर जी एक्स अगर जीरो हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट वैल्यू हो जाएगी तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि एफ एक्स इंटू जी एक्स अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये संतत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संतत हो जाएगा। एफ एक्स प्लस जी एक्स करेंगे, ये क्या हो जाएगा, संतत हो जाएगा। हमने डिवाइड किया, गुणा किया, ठीक है, इसके बाद जोड़ा, इसके बाद घटा भी देंगे हम, यानी कि एफ एक्स माइनस अगर जी एक्स करेंगे, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, संतत हो जाएगी, क्या हो जाएगी, संतत। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ये भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ये भी कॉन्टिन्यूअस और कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस है, ओके। तो हमने देखा क्या होते हैं संतत समीकरण, क्या होते हैं असतंत असंतत, यानी कि कॉन्टिन्यूअस कौन से होते हैं, कौन से डिसकंटिन्यूअस होते हैं। तो आइए हम सवाल के माध्यम से हम चर्चा करते हैं कि सवाल किस प्रकार से हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और सवाल में क्या है, एनसीईआरटी में किस पैटर्न का सवाल है, फिर आइए हम आगे डिस्कस करते हैं, ओके।
एनसीईआरटी का पहला सवाल है। एनसीईआरटी का पहला सवाल एनसीईआरटी का पहला सवाल है, कह रहा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 5x-3 एक्स बराबर 0 पर, एक्स बराबर -3 पर, एक्स बराबर -3 और एक्स बराबर 5 पर क्या है, वो संतत है। क्या है? संतत है। संतत है। चेक करना है, सबसे पहले एक्स बराबर 0 पर चेक करेंगे। एक्स बराबर 0 पर चेक करेंगे, इसके बाद लगाएंगे लिमिट। लिमिट एक्स टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स। इसके बाद क्या करेंगे, तो लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 5x-3, यानी कि यहाँ पे 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 × 0 -3 इज इक्वल टू कितना, -3। -3 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू। -3 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू। अगर किसी भी राशि, किसी भी संख्या की कांस्टेंट वैल्यू आती है तो वो फलन जो होगा वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, यानी कि सतत होगा। क्या होगा, सतत होगा। ठीक, इसको चेक कर लेते हैं। x बराबर -3 पर, तो लिमिट लिमिट x टेंस टू -3 फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू -3, फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 5x-3, यानी कि 5 × x की वैल्यू -3 इंटू -3, यानी कितना हो जाएगा, -15 -3 इज इक्वल टू -18। ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट वैल्यू अगर है तो ये क्या हो जाएगा, फलन सतत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, यानी क्या हो जाएगा, सतत हो जाएगा। इस पर चेक कर लेते हैं। x बराबर 5 पर, x बराबर 5 पर लिमिट लिमिट x टेंस टू 5 फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 5, फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 5x-3 इज इक्वल टू 5 को यहाँ रखेंगे, 5 × 5 यानी कि 25 में से 3 गया, यानी कि 22। इसकी वैल्यू क्या आ रही है, कांस्टेंट, यानी कि अचर पद आ रहा है। अचर पद, इसका मतलब फलन क्या हो जाएगा, संतत हो जाएगा। फलन क्या हो जाएगा, संतत हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी भी चीज की कांस्टेंट वैल्यू आती है, वो फलन जो होता है वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। अगर किसी भी वैल्यू जो होता है वो बहुपदी के रूप में होता है, यानी कि पॉलिनोमियल्स, यानी कि अगर बहुपद है, वो भी फलन क्या होता है, वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। ठीक है, सवाल नंबर 1 आपने देख लिया होगा। सवाल नंबर 2 पे चलते हैं। सवाल नंबर 2 क्या है, सवाल नंबर 2, f(x) इज इक्वल टू 2x² - 1 x इज इक्वल टू 3 पर चेक करोगे ये संतत है कि असंतत है, संतत है कि असंतत है। ठीक है, तो हम लगाएंगे लिमिट x बराबर 3 पर, x बराबर 3 पर, तो लिमिट लगाएंगे यहाँ पे, लिमिट x टेंस टू 3 फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3, फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 2x² - 1, यहाँ पे 3 रखेंगे, यानी कि 2 × 3 का स्क्वायर 9 -1, यानी कितना आ जाएगा, 17। ये क्या हो गया, अचर पद, अचर पद, इसलिए ये फंक्शन क्या होगा, सतत होगा। क्या होगा, ये सतत होगा। क्या होगा, सतत होगा। सवाल नंबर 2 था। सवाल नंबर 3 चेक कर लेते हैं। सवाल नंबर 3 कह रहा है कि f(x) इज इक्वल टू x-5, इसके 4 पार्ट हैं। f(x) इज इक्वल टू 1/x - 5, f(x) इज इक्वल टू मॉड ऑफ x - 5। तो हम पहला चेक कर लेते हैं, f(x) इज इक्वल टू x - 5, f(x) इज इक्वल टू x - 5 कह रहा है कि इस पे आप चेक करिए कि ये फंक्शन की वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव होगी, मतलब संतत होगा कि असंतत होगा। ठीक है, देख लेते हैं। लिमिट लगाएंगे, लिमिट x टेंस टू, यहाँ पे देख लेते हैं कि ये बहुपद है। क्या है ये, पॉलिनोमियल है। हमने आपको बताया कि पॉलिनोमियल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो वो क्या होते हैं, संतत होते हैं। ठीक है, यानी x बिलोंग टू एक रियल नंबर्स। ओके, रियल नंबर्स, यानी कि f(x) इज इक्वल टू लिमिट लिमिट
एक्स रियल नंबर इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू आर माइनस 5, आर माइनस 5, जहाँ जहाँ आर जो है वो बिलोंग करता है ऑल ऑल रियल नंबर्स, ठीक है, ऑल रियल नंबर्स। रियल नंबर्स किसे बोलते हैं? वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, ठीक है। यानी कि R बिलोंग करता है जेड, जेड क्या है? वास्तविक संख्या। जेड का मान कुछ भी हो सकता है, माइनस इन्फिनिटी से लेके कहाँ तक हो सकता है? प्लस इन्फिनिटी तक। यानी कि वास्तविक संख्या उसे बोलते हैं जो नंबर लाइन पे क्या करते हैं? रिप्रेजेंट कर सके, उसे हम क्या बोलेंगे? हम वास्तविक संख्या बोलेंगे। अतः 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 फलन फलन परिभाषित परिभाषित है है परिभाषित है। फलन क्या होगा? अतः फलन क्या होगा? संतत होगा। क्या होगा? संतत होगा। ठीक है, ये सवाल नंबर 3 था। सवाल नंबर 3 का पहला पार्ट। सवाल नंबर 3 का सेकंड पार्ट हम करते हैं। सवाल नंबर 3 का जो है सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट कह रहा है कि 1/x-5, यानी कि x बिलोंग्स टू 5, x बिलोंग टू 5। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, इसको हम रब करते हैं, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। कह रहा है कि x जो है वो 5 से संबंधित नहीं है, ठीक है। यानी कि x बराबर जो है वो 5 पर क्या होगा? अपरिभाषित होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने 5 अगर रख देंगे तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो इनफाइनाइट हो जाएगी। जब इनफाइनाइट वैल्यू हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा? हमने बताया कि वो क्या हो जाएगा? असंतत हो जाएगा, ठीक है। यानी x बराबर 5 पे वो लाई नहीं करता, तो इसलिए क्या बोलेंगे हम? ये बताओ क्या बोलेंगे हम? लिमिट लगाएंगे, लिमिट लिमिट, यानी कि x टेंस टू ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर, ठीक है। यानी कि f ऑफ x यानी कि लिमिट लिमिट x टेंस टू ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर, यानी कि 1/x-5, 1 क्या आ जाएगा? r-5, ठीक। यानी कि r का मान जो है, यानी कि लिख सकते हैं कि r बराबर, हम ऐसे लिख सकते हैं कि r बराबर 5 पर परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, नहीं है यह फलन, यह फलन असंतत होगा, असंतत होगा, तथा 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 ठीक है। यानी कि r के मान को छोड़कर, 5 के मान को छोड़कर, 5 के मान को छोड़कर सभी मानों के लिए क्या होगा? वो परिभाषित होगा, ठीक है। यानी कि r बिलोंग्स टू ऑल ऑल नंबर्स -5 पर सभी मान के लिए, सभी मान के लिए, सभी मान के लिए परिभाषित होगा। क्या होगा? परिभाषित होगा, ठीक है, परिभाषित होगा, ठीक। यानी कि r बराबर 5 पे क्या होगा? असतत होगा। जब असतत होगा क्या होगा? अपरिभाषित होगा। यानी कि 5 को छोड़ करके सभी मानों के लिए क्या हो जाएगा? वो परिभाषित हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हम सवाल नंबर 3 को भी चेक कर लेंगे, सवाल नंबर 3 को लगा लेंगे, सवाल नंबर 4 को लगा लेंगे। सवाल नंबर 5 पे लगाते हैं। सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 4 जो है 4, यानी कि f(x) x की पावर n, यानी कि x बराबर जो है n, x बराबर जो है n पर संतत है। क्या है? संतत है। जहां जहां n क्या है? धन पूर्णांक है। क्या है? धन पूर्णांक।
चेक कर लेते हैं, लिमिट लगाएंगे x टेंस टू n एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू n n n, इसके बाद f ऑफ x की पावर n इज इक्वल टू, यहाँ पे रखेंगे x का मान यहाँ रखेंगे यानी n की पावर n, n की पावर n ये क्या है, धन पूर्णांक है, यानी कि n की वैल्यू यानी कि पूर्णांक की वैल्यू कुछ भी आएगी तो वो क्या आ जाएगी, कोई संख्या आ जाएगी, ठीक। यानी कि जहां जहां n धन पूर्णांक है ठीक है, इसका मान इसका मान मान वास्तविक संख्या अचर पद होगा, इसलिए फलन जो है वो क्या हो जाएगा, संतत हो जाएगा, ठीक, संतत होगा, फलन क्या होगा, संतत होगा, ठीक है। सवाल नंबर 4 हो गया। सवाल नंबर 5 पे हम 5 को देखते हैं। सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 कह रहा है कि एक फंक्शन है एफ एक्स, ये जो है वो x जो है लेस देन 1 और x ग्रेटर देन 1, x बराबर 0 पर, x बराबर 1 पर, x बराबर 2 पर, बताओ ये संतत है कि असंतत है, ठीक है। सबसे पहले जीरो पे चेक करेंगे, जीरो पे कैसे चेक करेंगे, अगर हम देखते हैं यहाँ पे लाइंस क्या है, एक है, इसके बाद क्या आ जाएगी, 2 हो जाएगी, इसके बाद 3 हो जाएगी, इसके बाद 4 हो जाएगी, यहाँ पे 0 होगा, -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा। कह रहा है कि x का मान जो है 1 से कम है और 1 से बराबर है, यानी कि ये वाला मान कह रहा है, ठीक, ये वाला मान। तो यहाँ पे बताओ x बराबर 0 के लिए कौन सा फलन होगा, ये वाला फलन होगा, ठीक है। तो लिमिट लगाएंगे, लिमिट x टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ x लिमिट x टेंस टू 0, यानी कि 0 पर हम चेक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 0 पर चेक कर रहे हैं, 0 पर चेक कर रहे हैं, तो फंक्शन कौन सा होगा, एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, x हो जाएगी, क्या हो जाएगी, x। तो यहाँ पे 0 मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अब क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट लगाएंगे, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, क्या करेंगे, 0 पॉजिटिव, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, एफ एक्स की वैल्यू हम क्या लेंगे, 0 से हल्का सा दाहिने आप करोगे, आप दाहिने जाओगे तो फंक्शन कौन सा आ रहा है, ये वाला फंक्शन आ रहा है, ठीक है। 0 से हल्का सा आप राइट जाओगे तो ये फंक्शन काम कर रहा है, तो फंक्शन कौन सा लेंगे, इसको लेंगे हम फंक्शन, ठीक है। यानी कि x का मान x इसमें रखेंगे तो क्या आ गया, 0 आ गया। लिमिट लेंगे x 0 - 1, 0 से हल्का सा लेफ्ट साइड लेंगे, हल्का सा क्या करेंगे, लेफ्ट साइड, तो फंक्शन कौन सा किस में आ रहा है, फंक्शन इसमें फंक्शन आ रहा है, यानी क्या करेंगे, एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू 0 - x, इसमें रखेंगे 0, 0 यहाँ भी आ रहा है, यानी कि फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, 0, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0, यानी कि क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर क्या है, राइट हैंड लिमिट बराबर क्या है, फंक्शन ऑफ वैल्यू ए, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, संतत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संतत होगा, ठीक है। ऐसे हम चेक करेंगे, x बराबर 1 पर, x बराबर 2 पर चेक कर लेंगे, ओके। एक पे हम चेक कर दे रहे हैं, एक पर हम चेक कर देते हैं, बाकी आप 2 पे कर लीजिएगा। एक पर चेक करते हैं, x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर, तो फंक्शन के पहले वैल्यू लेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1। बताइए एक x का मान जो है 1 से संबंधित है, 1 पर लाई करता है, ठीक है, तो हम कौन सा मान लेंगे, ये वाला लेंगे, ठीक। फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, x हो जाएगी, इसमें मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1। अब लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट x बराबर 1 पर, बोलो एक से छोटा ये वाला फंक्शन है और एक से बड़ा फंक्शन कौन सा है, 5, एक से छोटा वाला फंक्शन इधर लेंगे हम, यानी कि लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, ओके,
फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू माइनस, सॉरी 1 माइनस x इज इक्वल टू, अगर इसमें हम मान रखते हैं, मान रखने के बाद क्या होता है, 1 आ जाता है। क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। राइट हैंड लिमिट लेंगे, राइट हैंड लिमिट x बराबर 1 पर, 1 पर, तो लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, 1 प्लस 1 पॉजिटिव, ठीक है। यानी 1 से बड़े मान के लिए फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 5। क्या है, फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 5। यानी कि लिमिट लगाएंगे x टेंस टू 1 पॉजिटिव, इसकी वैल्यू कितनी है, 5। ये क्या हो जाएगा, 5। इसमें चेक करेंगे, देखो फंक्शन की वैल्यू ऑफ a आ रही है, लेफ्ट हैंड जो है, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वैल्यू, फंक्शन ऑफ वैल्यू यानी कि 1, ठीक है। फंक्शन की वैल्यू जो है मान लेते हैं a, मान लेते हैं, ठीक। तो ये देखिए आपस में बराबर नहीं है, ये क्या हो जाएगा, असंतत हो जाएगा, ठीक, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। यानी कि लेफ्ट हैंड की लिमिट और राइट हैंड की लिमिट और फंक्शन की वैल्यू अगर इक्वल होगी तो फंक्शन क्या होगा, वो कंटिन्यूअस होगा। अगर बराबर नहीं है, कोई भी अगर नहीं फॉलो करता, वो क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। सवाल नंबर हम 4 ऐसे हो जाएगा, 4 सवाल अभी हमने डिस्कस किया। ये सवाल नंबर 5 था, ये सवाल नंबर क्या था, 5 था। अब सवाल नंबर हम 6 को देखेंगे, सवाल नंबर 6 को हम डिस्कस करेंगे। आप x बराबर 2 पे आप लोग खुद कर लीजिएगा। सवाल नंबर 6 को हम देखेंगे। सवाल नंबर 6 कह रहे हैं, सवाल नंबर 6, एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स इज इक्वल टू टू, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x+3, 2x+3, और क्या करेंगे, 2x-3, 2x-3, यानी x की वैल्यू जो है वो 2 से छोटी है और x की वैल्यू जो है वो 2 से बड़ी है। तो हमको किस पे हमको चेक करना है, डिसकंटिन्यूअस कंटिन्यूअस फंक्शंस x बराबर 2 पे चेक करना है, ओके। x बराबर किस पे चेक करना है, 2 पर चेक करना है। सबसे पहले x बराबर 2 पर चेक करेंगे, x बराबर 2 पर चेक करेंगे, लिमिट लगाएंगे, लिमिट x टेंस टू 2, बताओ लिमिट, बताओ x बराबर 2 पे कौन सा समीकरण लाई करता है, ये वाला समीकरण, ठीक है। यानी कि एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2, बताओ कौन समीकरण, समीकरण ये वाला है, यानी कि 2x+3। मान रखेंगे इसमें, 2 दूनी 4 3 7, यानी कि 2 गुणे 2 प्लस 3, यानी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। x बराबर 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे, ओके, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे, यानी कि लिमिट, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, 2 माइनस चेक करेंगे, फंक्शन ऑफ x, यानी कि लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, बताए लेफ्ट हैंड की लिमिट, यानी x 2 से छोटा, 2 लेफ्ट हैंड, यानी कि 2 की वैल्यू है, उसके लेफ्ट हैंड इधर जाएंगे और राइट हैंड क्या आ जाएंगे, इधर। यानी x का मान जो है वो 2 से कम के लिए फंक्शंस कौन सा लेंगे, ये वाला फंक्शन लेंगे, यानी कितना हो जाएगा, 2x+3। मान रखेंगे यहाँ पे 2 गुणे 2 प्लस 3, यानी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। x बराबर 2 पर चेक करेंगे, राइट हैंड लिमिट लेंगे, राइट हैंड लिमिट लेंगे, तो राइट हैंड लिमिट लेने के बाद क्या हो जाएगा, लिमिट, लिमिट लगाएंगे x टेंस टू 2 पॉजिटिव, बताओ 2 से बड़े के लिए कौन सा फंक्शन आएगा, ये वाला फंक्शन, ठीक है। यानी कि एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव, क्या हो जाएगा, 2x-3, मान रखेंगे यहाँ पे 2 गुणे 2 माइनस 3, यानी कि वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये बराबर है आपस में, यानी कि फंक्शन ऑफ a जो है वो लेफ्ट हैंड के बराबर है, लेकिन नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो इसलिए फंक्शन जो होगा क्या होगा, फलन क्या होगा, असतत होगा, क्या होगा, असतत होगा, ठीक है। तो बाकी के सवाल में हम अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे। हमने सवाल 6 डिस्कस किया,
तो बाकी की सवाल जो है अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच, ऐसे आप लगातार पढ़ते रहिए और ये चैनल जो है वो लगातार आपको प्रोवाइड मतलब कि आपको वीडियोज़ जो हैं वो लगातार आपको प्रोवाइड किया जाता रहेगा। और अपने दोस्तों के बीच में, अपने फ्रेंड्स सर्किल में उसे आप ग्रुप में आप ज़रूर शेयर करिए और फॉलो करिए, लाइक करिए और आप अपनी पढ़ाई जो है रेगुलर लगातार करते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।